अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली, सागर। सागर नगर निगम में चाहे निर्माण का काम हो या कंप्यूटर संबंधी काम, सर्वे कराना हो या सामान सप्लाई का काम, डीपीआर बनाना हो, चाहे कार्यालय की व्यवस्थाओं का काम, इन सब कामों के लिए नगर निगम की सिर्फ एक दुकान है और वह अनुराग सोनी और उसकी कंपनी आभा कंसल्टेंसी है। इस मैकेनिकल इंजीनियर अनुराग सोनी को लगभग 5 वर्ष पहले सागर नगर निगम ने संपत्ति कर से संबंधित GIS सर्वे का काम दिया था, जो IT से संबंधित काम था। IT में आभा कंसल्टेंसी दक्ष नहीं थी, लेकिन दिल्ली की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत GIS सर्वे का काम निगम अधिकारियों की मिलीभगत से हथिया लिया। लेकिन चंद दिनों में काम किए बिना कागजी कार्यवाही कर लगभग 1 करोड़ का भुगतान नगर निगम द्वारा कर दिया जाता है। अब नगर निगम के अधिकारी इतना तो जानते ही होंगे कि ज्वाइंट वेंचर में प्राइमरी कंपनी और भागीदारी के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं और किसको भुगतान किया जाना चाहिए। खैर, यह एक वानगी है कि नगर निगम में कैसे माफिया का वट वृक्ष खड़ा हुआ। इसी तरह राजीव आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास होने भर से कैसे करोड़ों रुपए माफिया कमा सकता है, यह आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बिना टेंडर के इस योजना की DPR बनाने का काम इन्हीं अनुराग सोनी को दिया गया और करोड़ों रुपए भुगतान किया गया। इसी तरह BLC योजना की DPR का मामला है। BLC की DPR बनाने के लिए मध्य प्रदेश के लगभग 70% शहरों में जितना भुगतान एजेंसी कंपनी ने लिया, उतना सिर्फ सागर नगर निगम ने अनुराग सोनी को भुगतान कर दिया। DPR के बारे में भी हम आपको अगली कड़ी में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल दूसरी कंपनियों के नाम पर सागर नगर निगम में चल रहे कामों में अनुराग सोनी की संलिप्तता पर नजर डालें तो कागजों में से तो अनुराग सोनी और आभा कंसल्टेंसी नदारत है, लेकिन पर्दे के पीछे सब काम इन्हीं अनुराग सोनी के द्वारा किए जाते हैं। और तुक्का यह है कि मैं हर योजना में कंसल्टेंट हूँ। अनुराग जी, आप पे जी आरोप लगे हैं कि आप नगर निगम के सारे काम आप मैंने टूल्स जैक ऑफ ऑल हो आप नगर निगम में। आप GIS सर्वे का काम से लेकर आपके निर्माण कार्य, सप्लाई, सारे के सारे काम आपके पास हैं। ऐसी आपकी कौन सी संस्था, कौन सी कंपनी है आपकी जो नगर निगम के अमूल चूल पूरे काम आपके पास रहते हैं? नहीं, मेरे पास केवल नगर निगम में DPR बनाने का काम है आभा सिस्टम के नाम से, और बाकी के सारे काम दूसरी एजेंसियों के नाम पे होंगे, मुझे पता नहीं उसका। मैं केवल DPR बनाने का काम करता हूँ, कंसल्टेंट हूँ। जो आवास योजना है मेनपाली में चल रही है, उसके बाहरी डेवलपमेंट का काम कौन आप कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आवास योजना जो किशोर न्यायालय के ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास फेज 1 का काम हो रहा है, DPR मैंने बनाई है। और जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कौन कर रहा है? वो कोई दूसरी एजेंसी है, मोंटे कार्लो जो है वो मैनपानी में कर रही है। हाँ। और यहाँ श्री राधे प्रोडक्शन नाम से है, वो कर रही है। मध्य भारत टेलीकॉम कर रही है जी। और DD कॉम्प्लेक्स की DPR भी मैंने बनाई है। हाँ। पर वो निर्माण कार्य AG8 वेंचर्स हैं, आकृति ग्रुप वाले, हाँ, भोपाल के, वो कर रहे हैं। जो राजीव नगर में जो प्लाटिंग का काम, जो नगर निगम की जमीन थी उसको डेवलप करके वो बेचने का काम, वो भी आपके पास है? उसके DPR मैंने बनाया था। हाँ। और निर्माण कार्य दूसरी एजेंसी कर रही है। और बेच आप रहे हैं जी? आपके द्वारा बिक्री की जा रही है? नगर निगम के द्वारा बिक्री की जा रही है। सप्लाई का काम भी आपके पास है? पार्कों में जो झूले लग रहे हैं सब? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। मेनपानी में बन रहे आवास के बाहरी विकास काम हो या किशोर न्यायालय के पास बन रहे प्रधानमंत्री आवास का काम, कटरा बाजार का DD कॉम्प्लेक्स हो या राजीव नगर तिली की बेशकीमती जमीन की प्लाटिंग, किसी भी योजना के सर्वे का काम हो या किसी भी उपकरण या सामान की सप्लाई, सब कुछ अनुराग सोनी की दुकान से होता है। यही माफिया कहलाता है। माफिया के काम करने का तरीका भी यही होता है। कागजी कार्यवाही में ये पक्के होते हैं, लेकिन अधिकारी जनप्रतिनिधि से मिलीभगत कर हर काम अपने अधीन कर लेते हैं।
जानकारी के मुताबिक GIS सर्वे के मामले में बिना काम के भुगतान लेने के चलते तत्कालीन नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव ने अनुराग सोनी की फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के लिए लिखा था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अनुराग सोनी की ढाल बनकर खड़े हो गए और यह पत्र फाइलों में दबा दिया गया। GIS सर्वे में घोटाला तो एक शुरुआती वानगी थी, इसके बाद तो नगर निगम के लगभग सभी कामों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुराग सोनी का दखल बढ़ता गया। लगभग सभी बड़े काम में संलिप्तता और सभी काम अधूरे और सभी कामों में बड़े बड़े भुगतान हुए। अब हम बात करते हैं अटल पार्क की। यह पार्क लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। पैसा सरकार का लगा है, लेकिन अधिकारी इसे फिर भी PPP मूड बता रहे हैं। पार्क भी अनुराग सोनी ने बनाया। यदि यह कहा जाए कि पार्क बनने से पहले ही बेच दिया गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका खुलासा भी हम अगली कड़ी में जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सागर नगर निगम के सभी कामों में अनुराग सोनी की संलिप्तता कैसे रहती है। हमने नगर निगम आयुक्त से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपकी बात मान भी ली जाए, टेंडर प्रक्रिया के थ्रू ही उनका काम हुआ होगा, तो क्या पूरे सागर में या मध्य प्रदेश में कोई एजेंसी नहीं है इनके अलावा जो सफल होती हो? हमेशा यही क्यों सफल होती है, संदेह का घेरे में आता है। देखने का विषय है और ये एक जांच का विषय है, इसको देखा जाएगा। यह मान लेना आसान नहीं है कि निगम आयुक्त को कोई जानकारी नहीं है। खैर, जब हम पहले ही बता चुके हैं कि माफिया की परवरिश नगर निगम के पालने में ही हुई है, तो भला नगर निगम के जिम्मेदारों से कोई अपेक्षा कैसे की जा सकती है। तो हमने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के संज्ञान में इस मामले को लाते हुए सवाल किया, तो पहले तो जवाब की औपचारिकता पूरी करते हुए जांच की बात कही। लेकिन जब हमने मंत्री भूपेंद्र सिंह को बताया कि अनुराग सोनी और आभा कंसल्टेंसी की जांच के बाद कार्यवाही और ब्लैक लिस्ट करने तक के लिए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा तक लिखा जा चुका है, तब भी कार्यवाही नहीं की गई। यह सुनकर मंत्री गंभीर हुए और कहा कि मैं खुद इसका पता लगाऊंगा। सागर नगर निगम में एक माफिया काम कर रहा है, तो जैक ऑफ ऑल की तर्ज पर सारे ठेके में बूझ कर माल रहता है। एक अनुराग सोनी नाम की कंसल्टेंसी के नाम पे काम चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन निर्माण कार्य से लेकर सप्लाई से लेकर सर्विस से लेकर सभी एक व्यक्ति के हाथ में आता है पूरा काम। तो ये माफिया की तरफ इशारा नहीं करता कि एक माफिया के रूप में काम कर रहा है नगर निगम में? देखिए, नियम प्रक्रिया से सारे काम होना चाहिए और नियम प्रक्रिया से अगर काम नहीं हो रहा तो उसको आपके उस पर शिकायत हुई उस माफिया वाली क्वेश्चन में आगे बढ़ाना चाहूँगा। वो पहले भी हुई है और तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे जांच भी की थी, उनको लिखा था कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे, लेकिन उसकी जांच रुक गई। तो इस तरीके से आप क्या आश्वासन देंगे जनता को कि इस तरीके की माफिया काम नहीं कर पाएगा और किस तरह की कार्रवाई करेंगे? पता लगाऊंगा उसका जो आवश्यक लगातार। आज की यह रिपोर्ट मात्र सैंपल है। आने वाली कड़ियों में हम एक एक प्रोजेक्ट में अनुराग सोनी की संलिप्तता और भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे कि एक ही व्यक्ति के अनुसार सागर नगर निगम में कैसे टेंडर दिए जाते हैं। कई कामों के टेंडर ही नहीं किए गए और माफिया को काम दे दिया गया। कैसे टेंडर की जगह ऑफर बुलाकर कामों, दुकानों और ठेकों का बंदरबाट नगर निगम में कर दिया जाता है और कैसे पार्कों के झूले, चक्री से लेकर झाड़ू तक के वर्क ऑर्डर जारी किए जाते हैं। आपको सब जानना जरूरी है, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से यह सब काम होते हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ भ्रष्टाचारियों और माफियाओं की जेबों में चले जाते हैं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए त्राहिमाम मीडिया। अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली, सागर।